विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे अनुभव होती है वो भी हमने पढ़ा था। आज हम पदार्थ की दो नई अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इसके बाद दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं, जिनमें चौथे नंबर पर आएगा प्लाज्मा और पांचवें पर आएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि ये दो नई अवस्थाएं, पहली प्लाज्मा और दूसरी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC। पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। पदार्थ की नई अवस्था है प्लाज्मा। क्या होता है ये प्लाज्मा? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। यानी इन कणों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा विद्यमान होती है और ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कण किस रूप में होंगे? आयनीकृत गैस, यानी आयन के रूप में वो गैस के रूप में उपस्थित रहेंगे। उदाहरण के रूप में देखें अपन तो इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब जो होता है, एक तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और दूसरा है नियोन बल्ब। इस नियोन बल्ब में क्या होता है? मुख्यतः प्लाज्मा ही होता है। यानी एक नई अवस्था है प्लाज्मा, जो किस रूप में है? आयनीकृत गैस के रूप में होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि नियोन बल्ब की बात करें अपन, तो नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस उपस्थित होती है। नाम इसलिए इसका ये रखा गया है नियोन बल्ब। क्यों? क्योंकि नियोन बल्ब में कौन सी गैस उपस्थित है? नियोन गैस। और नियोन गैस क्या होती है? एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय अर्थात जो किसी से क्रिया नहीं करती है। इसी प्रकार से दूसरा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, दूसरा जो बल्ब का प्रकार है फ्लोरेसेंट ट्यूब। इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस। हीलियम का प्रतीक होता है He या अन्य कोई गैस होती है। तो दो प्रकार के बल्ब पढ़े अपन ने, एक तो नियोन बल्ब और दूसरा है फ्लोरेसेंट ट्यूब। नियोन बल्ब में तो नियोन गैस रहेगी और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य अक्रिय गैस होती है। जब इन बल्ब में हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, यानी जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे बल्ब को, तो ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। यानी बल्ब के अंदर जो गैस है उनमें क्या आ जाएंगे? आवेश आ जाएंगे। आवेशित कौन हो जाएगी? गैस हो जाएगी। और आवेशित होने से ही बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपने बल्ब को विद्युत धारा प्रदान करी तो उसके अंदर जो नियोन या हीलियम गैस थी, नियोन या हीलियम गैस क्या हो गई? आवेशित हो गई। और आवेशित होने से ही बल्ब के अंदर क्या होगा? एक चमकीले रंग का प्लाज्मा तैयार हो जाएगा, यानी एक प्रकार का प्रकाश तैयार हो जाएगा। और इस प्लाज्मा में एक विशेष चमक होती है। इससे हमें बल्ब में क्या नजर आएगी? एक चमक नजर आएगी, प्रकाश नजर आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखें तो प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है। देखते हैं हम, जैसे सूर्य है तो सूर्य के अंदर चमक किस कारण है? प्लाज्मा के कारण। ऐसे ही तारे जो टिमटिमा रहे हैं, तारों में जो चमक है वो भी किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण ही है। अब ये प्लाज्मा के कारण क्यों है? क्योंकि उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। यानी वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जिससे तारों के अंदर क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा और तारे क्या नजर आएंगे? हमें चमकते हुए नजर आएंगे। तो ये अपन ने प्लाज्मा अवस्था पढ़ी, पदार्थ की एक नई अवस्था। नेक्स्ट अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम शॉर्ट रूप में क्या कहेंगे? BEC। बी मतलब बोस, ई का मतलब आइंस्टाइन और सी का मतलब कंडेंसेट। BEC तैयार करने में दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान है। एक तो सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की नई अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की थी और उन्हीं गणनाओं पर आधारित कार्य किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस प्रकार दोनों ने अपना योगदान देकर एक नई अवस्था विकसित की है, BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कहते किसे हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? सामान्य वायु के, सामान्य वायु यानी नॉर्मल जो एयर है, सामान्य वायु के घनत्व के। देखो घनत्व हम पढ़ चुके हैं। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी यानी इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में जितने कम घनत्व वाली गैस को
यानी जो वायु है उसका जो सामान्य घनत्व है उसमें भी 1,00,000 में जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से, यानी हम उसको बहुत ही न्यूनतम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करने से ही एक नई अवस्था में प्राप्त हो जाएगी BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से हमने पदार्थ की दो नई अवस्थाएं पढ़ी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये अपने पार्ट पूरा संपूर्ण हो चुका है। इसमें पहला जो आपके विज्ञान का पार्ट 1 था।